एक समय की बात है। एक छोटा सा गांव था जिसे सुकांतपुर के नाम से जाना जाता था। ये गांव पर्वतों और हरे भरे खेतों के बीच बसा हुआ था। यहाँ के लोग मेहनतकश और ईमानदार थे। गांव में एक किसान था जिसका नाम माधव था। माधव बेहद साधारण आदमी था, लेकिन उसकी मेहनत और लगन पूरे गांव में प्रसिद्ध थी। वो दिन रात खेतों में मेहनत करता था ताकि उसकी जमीन पर अच्छी फसल हो और उसका परिवार आराम से रह सके। माधव के पास एक खास संपत्ति थी, एक सुंदर और प्यारी गाय जिसका नाम भूरी गौरी था। भूरी गौरी गांव की सबसे सुंदर गाय मानी जाती थी। उसका रंग हल्का भूरा था और उसके माथे पर सफेद निशान था जो उसे और भी खास बनाता था। गांव में जितनी भी गायें थीं, उनमें सबसे अधिक दूध भूरी गौरी ही देती थी। माधव और भूरी गौरी के बीच एक अनोखा रिश्ता था। वे दोनों एक दूसरे को सिर्फ पालतू और मालिक की तरह नहीं देखते थे, बल्कि उनमें एक भावनात्मक जुड़ाव था। जब भी माधव खेत में काम करता, भूरी गौरी पास ही घास चरती रहती। शाम होते ही जब माधव घर लौटता, तो भूरी गौरी भी उसके साथ उसके कदमों में कदम मिलाकर चलती। एक दिन अचानक गांव में सूखा पड़ गया। हफ्तों से बारिश नहीं हुई थी और खेतों में पानी की कमी होने लगी। गांव के किसान चिंतित थे कि इस साल की फसलें बर्बाद हो जाएंगी। माधव के पास भी बहुत कम संसाधन बचे थे। उसकी पूरी दुनिया उसकी जमीन और उसकी गाय थी। वह दिन रात चिंतित रहता, सोचता कि अगर फसलें बर्बाद हो गईं, तो वह और उसका परिवार कैसे जिएगा। भूरी गौरी भी परेशान लगने लगी। उसके दूध में कमी आने लगी और वह पहले जैसी चंचल नहीं रही। माधव ने फैसला किया कि वह हार नहीं मानेगा। वह हर दिन भूरी गौरी के साथ सुबह उठता और खेतों की देखभाल करने जाता। वह जमीन को पानी देने के लिए गांव के एकमात्र तालाब से बाल्टी भरकर पानी लाता, लेकिन ये काफी नहीं था। उसे पता था कि सिर्फ मेहनत से इस सूखे से निपटा नहीं जा सकता। एक रात जब माधव सो रहा था, उसे एक सपना आया। सपने में एक देवी प्रकट हुई जो बहुत ही दिव्य और सुंदर थी। उन्होंने माधव से कहा, माधव, तुम्हारी मेहनत और सच्चाई देखकर मैं प्रसन्न हूँ। कल सुबह जब सूरज उगेगा, तब तुम भूरी गौरी को लेकर पहाड़ के पीछे वाले जंगल में जाओ। वहाँ तुम्हें एक जादुई झरना मिलेगा। उस झरने का पानी अपने खेतों में इस्तेमाल करो और देखो तुम्हारी फसलें कैसे हरी भरी हो जाती हैं। लेकिन ध्यान रखना, उस झरने के पानी का इस्तेमाल सिर्फ अपनी जरूरत के अनुसार ही करना। इसका दुरुपयोग मत करना, वरना ये सूख जाएगा। माधव ने ये सपना देखकर उठते ही भूरी गौरी की ओर देखा। वह भी शांत भाव से उसकी तरफ देख रही थी, मानो उसे भी इस रहस्य का पता था। अगले दिन सुबह सुबह माधव ने भूरी गौरी को साथ लिया और जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल में चलते हुए माधव को कई घंटे हो गए, लेकिन उसे झरने का कोई अता पता नहीं था। वह थोड़ा निराश हो गया, लेकिन भूरी गौरी बहुत शांत और स्थिर थी। अचानक भूरी गौरी ने जोर जोर से रंभाना शुरू कर दिया और एक दिशा में चल पड़ी। माधव ने उसका पीछा किया और थोड़ी ही देर में उसने देखा कि पहाड़ के पीछे एक सुंदर झरना बह रहा है। यह कोई साधारण झरना नहीं था, इसके पानी में एक खास चमक थी। माधव ने झरने से थोड़ा पानी लिया और उसे अपने साथ लाकर खेतों में डाला। उसे यकीन नहीं हुआ कि कुछ ही दिनों में उसकी फसलें फिर से हरी भरी होने लगी। गांव के दूसरे लोग भी हैरान थे, लेकिन माधव ने किसी को इस जादुई झरने के बारे में कुछ नहीं बताया। माधव अपने काम से संतुष्ट था और उसने झरने के पानी का इस्तेमाल बहुत सोच समझकर किया। लेकिन एक दिन गांव के एक और किसान, जिसका नाम रघु था, ने माधव को झरने की ओर जाते हुए देख लिया। रघु लालची और चालाक था। उसने झरने के बारे में पता लगाया और वहां जाकर ढेर सारा पानी अपने खेतों में डाल दिया। शुरुआत में रघु की फसलें भी हरी भरी हो गईं, लेकिन उसने बार बार झरने का पानी लाना शुरू कर दिया, जिससे झरने का पानी कम होने लगा। एक दिन झरना अचानक सूख गया। झरना सूख जाने के बाद गांव में फिर से सूखा पड़ने लगा, लेकिन माधव ने अपनी मेहनत और ईमानदारी से कभी हार नहीं मानी। उसने फिर से तालाब से पानी लाकर खेती करना शुरू किया। भूरी गौरी भी उसके साथ थी, हर कदम पर उसका साथ दे रही थी। गांव के लोग माधव की लगन और भूरी गौरी की महत्ता को समझ गए। उन्होंने महसूस किया कि असली जादू न तो झरने में था, न ही किसी चमत्कार में, बल्कि माधव की मेहनत और भूरी गौरी के साथ में था।
ऐसी मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। जय हिंद।